माय यूट्यूब, होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 3 देखेंगे जिसका प्रकरण है भिन्न। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रो लेसन प्लान और इसके साथ ही मैथ के 2 बिग लेसन प्लान और साइंस के भी 21 बिग लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय गणित, फिर उप विषय अंक गणित, फिर प्रकरण भिन्न, फिर कालांश फर्स्ट, फिर 35 मिनट अवधि। फिर सामान्य उपदेश में पहला है विद्यार्थियों को गणित तथ्यों का ज्ञान कराना, दूसरा विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तीसरा विद्यार्थियों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना, फिर चौथा विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति तर्क शक्ति उत्पन्न करना। फिर विशिष्ट उपदेश में है पहला अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विशिष्ट उपदेश पहला है ज्ञान, जिसमें पहला है विद्यार्थी भिन्न प्रकरण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी भिन्न विषय का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अवबोध, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी भिन्न की व्याख्या कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी भिन्न का उदाहरण दे सकेंगे। फिर अनुप्रयोग, जिसमें पहला है विद्यार्थी भिन्न की परिकल्पना कर सकेंगे, फिर दूसरा विद्यार्थी भिन्न का प्रदर्शन कर सकेंगे। चौथा कौशल, जिसमें पहला है विद्यार्थी भिन्न की सभी गतियों की गणना कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी भिन्न की सभी गतियों का प्रयोग सरलता से कर सकेंगे। फिर अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी भिन्न में रुचि ला सकेंगे कि विद्यार्थी भिन्न का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। फिर छठा आता है अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी भिन्न के अध्ययन में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी भिन्न का आदतों में विकास कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री में पहला चार्ट, दूसरा लपेट श्यामपट्ट व संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। दोस्तों आप सहायक शिक्षण सामग्री में आप वही यूज़ करेंगे जो आपने लेसन प्लान में पढ़ाने में यूज़ किया है। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी भिन्न से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में आता सबसे पहले कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर विद्यार्थी क्रियाएं, फिर विधि प्रविधि, फिर श्यामपट्ट कार्य में छात्र अध्यापक क्रिया में पहला क्वेश्चन है कि बच्चों को दिखाते हुए कि चौक की संख्या पूछेंगे तो विद्यार्थी आंसर करेंगे 1, विधि प्रविधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य होगा 1। फिर चौक को तोड़ने पर प्राप्त भाग की संख्या 2, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर छोटे चौक की लंबाई बड़े चौक की लंबाई की कितनी है, आधी है, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि 1/2। फिर गणित की भाषा में आधा को कैसे लिखते हैं तो 1/2 प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर 1/2 संख्या को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं तो आज प्रश्नोत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर उपदेश कथन में होगा कि हाफ संख्या को गणितीय भाषा में भिन्न कहते हैं, अतः आज हम कक्षा में भिन्न का अध्ययन करें। अब इसके आगे आता है प्रस्तुतिकरण में पहला है शिक्षण बिंदु, फिर दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फिर शिक्षण अधिगम परिस्थितियां, फिर शिक्षण विधि, फिर श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में पहला है भिन्न एवं रूप एवं उदाहरण, फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में ज्ञान है, जिसमें विद्यार्थी भिन्न का प्रत्यय स्मरण करते हैं। फिर छात्र अध्यापक क्रिया में आता है विकास प्रश्न, जिसमें भिन्न से आप क्या समझते हैं तो विद्यार्थी क्रियाएं होगा आज प्रश्न उत्तर, और शिक्षण अधिगम विधि में होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर स्पष्टीकरण में किसी वस्तु या वस्तु के समूह को बराबर भागों में बांटना ही भिन्न है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। और विधि होगी स्पष्टीकरण प्रविधि और उदाहरण प्रविधि। तो स्पष्टीकरण में हो कि किसी वस्तु या वस्तु के समूह को बराबर भागों में बांटना ही भिन्न कहलाता है। भिन्न का रूप P/Q है और P अंश है, Q हर है, जिसमें एग्जाम्पल 1/2 अंश अपॉन हर है। इसी तरह किसी संख्या को अंश तथा हर में व्यक्त करना ही भिन्न कहलाता है। अवबोध होगा विद्यार्थी भिन्न का उदाहरण दे सकेंगे। बोध प्रश्न होगा कि भिन्न से आप क्या समझते हैं तो किसी संख्या को अंश व हर में व्यक्त करना ही भिन्न कहलाता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और एक आप उदाहरण देंगे कि 7/18 अंश अपॉन हर इक्वल टू भिन्न, जिसमें 7 अंश है 18 हर है और ऊपर नीचे सबको मिला के उसको भिन्न कहते हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य में जो भी आपने स्पष्ट किया है उसको आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे कि भिन्न का रूप P/Q, P अंश, Q हर। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु आता है भिन्न के प्रकार एवं उदाहरण, जिसमें अनुप्रयोग में विद्यार्थी भिन्न की परिकल्पना कर सकेंगे। विकास प्रश्न पहला होगा कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं तो स्पष्टीकरण में होगा कि भिन्न के 3 प्रकार होते हैं, उचित, मिश्रित और विषम भिन्न। पहला उचित भिन्न है, इसमें भिन्न के अंश का मान हर से कम होता है, जिसमें 1/2 और 3/4 होगा। विषम में होगा इसमें भिन्न के अंश का मान हर से ज़्यादा होता है, एग्जाम्पल 2/1 और 4/3।
मिश्रित में इसमें भिन्न के दो भाग होते हैं, उनमें से एक भाग पूर्ण संख्या तथा दूसरा भाग उचित भिन्न होता है। एग्जाम्पल 6 सही 3/4। फिर आप इसमें विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि और उदाहरण प्रविधि होगा, और जो भी आपने स्पष्ट किया है उसे आप श्यामपटकार में लिख दें कि भिन्न के प्रकार 3 होते हैं, उचित, विषम और मिश्रित। आप कौशल होगा विद्यार्थी भिन्न की सभी गतियों की गणना कर सकेंगे। फिर आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न है कि उचित भिन्न के बारे में बताइए। तो उचित भिन्न, इसमें भिन्न का मान हर से कम होता है, प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा क्वेश्चन, मिश्रित भिन्न के उदाहरण बताइए। तो एग्जाम्पल बता देंगे 7 सही 4/6 और 1 सही 2/3। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और स्पष्टीकरण का। फिर आता है तीसरा, शिक्षण बिंदु भिन्नों का व्यापक रूप, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है कि रुचि, जिसमें विद्यार्थी भिन्न का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम परिस्थितियां में पहला विकास प्रश्न होगा छात्र प्रक्रियाएं में कि भिन्नों के व्यापक रूप के बारे में बताइए। विद्यार्थी क्रियाएं होगा अस्पष्ट उत्तर, और विधि प्रविधि होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। और स्पष्टीकरण में होगा भिन्न का भिन्न से गुणा करिए। तो 1/2 इंटू 1/3 तो इक्वल टू होगा 1/6। विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझते हैं। स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। इसी तरीके से दूसरा होगा कि भिन्न का पूर्णांक से गुणा, जिसमें 13/5 इंटू 4 होगा, जिसमें 52/5 होगा। फिर तीसरा होगा भिन्न संख्या का भाग बताइए, जिसमें 15/4 का भाग 3/4 से दिया जाएगा, जिसमें 5 आएगा। फिर डी, हर समान होने पर 1/2 प्लस 2/3 होगा, तो 3/2 होगा। फिर हर समान न होने पर 2/5 प्लस 3/7 होगा, तो 29/35 होगा। बोध प्रश्न में आप इसमें कोई भी संख्या ले देंगे और उसको आप उसमें सॉल्व करने के लिए बच्चों से पूछेंगे। जैसे मैंने लिया था कि 3/11 प्लस 5/11 का मान बताइए, तो आंसर बच्चे आपको दे देंगे कि 8/11 होगा। फिर आप दूसरा लेंगे कि 4/7 प्लस 13/21 का मान बताइए, तो बच्चे आपको आंसर बता देंगे कि 25/21 होगा। विधि होगी दोनों में प्रश्नोत्तर प्रविधि, और ऊपर स्पष्टीकरण में होगा कि स्पष्टीकरण प्रविधि और उदाहरण प्रविधि। और जो भी आपने स्पष्ट किया है उसको आप श्यामपटकार में लिख के समझा के फिर आप क्वेश्चन कर लेंगे। फिर इसके आगे आता है श्यामपट सारांश। श्यामपट सारांश से पहले आता है डेट, क्लास, विषय, उप विषय, प्रकरण, फिर कालांश, फिर अवधि। फिर आता है कि आपने जो भी भिन्न में बताया है कि किसी वस्तु या वस्तु को बराबर भागों में बांटना ही भिन्न है। फिर भिन्न का रूप P/Q है। एग्जाम्पल 1/2 1/, हर है। फिर भिन्न के प्रकार उचित, विषम और मिश्रित भिन्न है। फिर इसके आगे आता है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य में है कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि भिन्नों के रूप और उदाहरण बताइए। दूसरा, भिन्न के प्रकार बताइए। तीसरा, भिन्नों का व्यापक रूप बताइए। फिर निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्र आपका विद्यार्थियों को श्यामपट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर आता है गृह कार्य, जिसमें 15/4 का भाग 3/4 को हल करने में सॉल्व करिए। फिर 1/2 और 3/4 कैसा भिन्न है, ये आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे और बच्चे आपको आंसर करेंगे, गृह कार्य में आप बच्चों को देंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।